हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब हम यहाँ पे अपनी बैक एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 5 की स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ। सो किडनी हमने किस में पढ़ा था, किसका पार्ट होती है? एक्सक्रीशन का, बिकॉज फिल्टरिंग यूनिट होती है वो, ठीक है ना, वहाँ पे सारी चीजें फिल्टर होके एंड देन फाइनली जो बॉडी का वेस्ट है वो बाहर निकलता है, तो वो किडनी किसका पार्ट होगी? एक्सक्रीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ये जो जाइलम था क्या करता था? ये अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड क्या लेके जाता है? जो वाटर होता है उसका अपवर्ड मूवमेंट करता है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी चीजें हैं जो रॉ मटेरियल यूज होता है ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दिस इज ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। अब ये हमने पूरा ब्रेकडाउन का चार्ट देखा था जिसमें सबसे पहले ब्रेकडाउन हो गए पायरोइट में रहता है एंड देन फर्दर ये तीन हमने चीजें पढ़ी थी कि ब्रेकडाउन होता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कैसे, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है या लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या 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 प्रोड्यूस होता है। तो जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो फर्स्ट स्टेप होता है, जब फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए हमारे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो फैट कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सो डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाके ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। फैट्स एंटरिंग इन द इंटेस्टाइन आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स। बाइल जूस, जो हमारे पास अंदर बॉडी में बाइल जूस होता है वो ब्रेक डाउन करता है इन लार्ज ग्लोबुल्स को इनटू स्मॉलर वंस। आफ्टरवर्ड्स फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिपिसी present in pancreatic juice and intestinal juice convert it into fatty acid and glycerol। तो उसके बाद जो हमारे ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं किस में होते हैं? ये जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो इसको आगे कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। सो इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सो जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसका क्या रोल है डाइजेशन में? सो द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज, सबसे पहले इट मॉइस्चन द फूड फॉर इजी स्वेलिंग। सो हम जो भी फूड खाते हैं उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम स्वेलो इजीली कर पाते हैं। इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। और इसमें एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करने में शुगर में। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। अब एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए क्या क्या नेसेसिटी है एंड वो क्या उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसिटी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए एंड सनलाइट चाहिए। ये बेसिक नेसेसिटीज हैं जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। आगे है carbohydrates and O2 which is oxygen are the byproducts of photosynthesis। और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट का फूड होता है एंड O2 जो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस में, ये उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, नोट्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड एनारोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन यूज करता है, रेस्पिरेशन कौन यूज करता है वो भी बताना है। सो पहला है एरोबिक। एरोबिक क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। सो आपको पता है ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो दैट मीन्स वी यूज द मोड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी तरीके से जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे प्रेजेंस लिखा है, इसको करेक्ट कर देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये रेस्पिरेशन होता है बिना ऑक्सीजन के। दिस अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग सेल्स है सब में ये होता है। एंड दिस अकर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया। सो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था ना, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसका आंसर ये हो जाएगा यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज है
जो इस मोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और H2O इज वाटर, सो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है एंड एथेनॉल जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बाय प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है जी ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 ATP मॉलिक्यूल्स। जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, सो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडाइजेशन से 38 ATP बनते हैं। ATP क्या होता है? ATP बेसिकली होता है जो हमारे सेल्स के फ्यूल होते हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से सेल्स वर्क कर पाते हैं वो होता है ATP। सो इसमें 38 ATP बन रहे हैं एक मॉलिक्यूल से एंड इसमें ओनली 2 ATP आर प्रोड्यूस, इसमें सिर्फ 2 ATP बनते हैं। सो ऑब्वियसली इसीलिए ये हायर ऑर्गेनिज्म में होते हैं क्योंकि ज्यादा ATP रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सेज हाउ आर द alveoli designed to maximize the exchange of gases। ये अभी हमने इन बिटवीन क्वेश्चन में भी किया था, फिर से पढ़ लेते हैं। alveoli provide a surface for the exchange of gases। तो alveoli क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है। सो एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्वियोली। सो एल्वियोली की जो वॉल्स है वहां पे ब्लड वेसल्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क है। बाय लिफ्टिंग आवर रिब्स एंड फ्लैटरिंग द डायफ्राम द चेस्ट कैविटी बिकम स्पेशियस। अब जब आप इनहेल करते हो, जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है जिससे कि जो डायफ्राम हमारा डोम शेप में होता है वो इस तरीके से फ्लैटन हो जाता है एंड चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है जिससे स्पेस बढ़ जाता है। एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एल्वियोली। जो एयर है वो हमारे लंग्स और एल्वियोली में जाती है। The oxygen from the breath diffuses into the blood and CO2 from the blood brought from the body diffuses out into the air। अब जैसे ऑक्सीजन अंदर जाके पूरा रोल प्ले करती है, सिमिलरली CO2 भी घूम घुमा के वहीं से इसी पूरे प्रोसेस से गुजर के हमारे नॉस्ट्रल से बाहर निकलती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। सो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फ्रॉम सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये जो हीमोग्लोबिन है ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स में ट्रांसफर करने में। नाउ देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी। अब अगर वो हीमोग्लोबिन ही कम होता जाएगा तो जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो भी बॉडी की कम होती जाएगी। दिस कैन लेड टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स, जिससे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे। इट कैन ऑल्सो लेड टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। सो एनीमिया एक डिजीज है, वो भी हीमोग्लोबिन की कमी से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। सो हमने पढ़ा था सर्कुलेशन के बाद, वर्किंग ऑफ हार्ट के बाद हमने देखा था हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड है एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड हमारे हार्ट से 2 बार ट्रांसफर होता है, दैट इज व्हाई उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सो ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट व्हिच इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। सो हार्ट हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से 2 बार होते हुए जाता है एक सिंगल साइकिल में, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इट इज नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दिस मेक्स देयर सर्कुलेटरी सिस्टम मोर efficient and helps in maintaining constant body temperature। ठीक है, सो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने के लिए 2 बार, एक बार ऑक्सीजनेटेड पूरा पास होगा, देन एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड पास होगा। एंड अलग क्यों रखना पड़ता? ताकि एक बॉडी टेम्परेचर बन सके और ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एफिशिएंटली वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द जाइलम एंड फॉलम। सो हमें पता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में ये 2 चीजें हेल्प करती है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जब हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये नीचे से वाटर एंड मिनरल्स जो रूट में होते हैं पूरे प्लांट तक लेके जाते हैं, सो ये जाइलम का काम है। जब हम फॉलम की बात करते हैं, सो फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो लीव्स फूड बनाती है वो पूरे प्लांट में ट्रांसफॉर्म करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है। उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा।
नेक्स्ट है वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर प्लांट्स, तो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो जो प्लांट, जो रूट्स में मिनरल्स वगैरह भी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो पूरे प्लांट तक पहुंचती है, एंड लीव्स जो फूड बना रही है वो नीचे तक जाती है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम काम करते हैं। नेक्स्ट है जाइलम की बात करें, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि अब यहाँ पे अपवर्ड हमें चाहिए तो एक पुल चाहिए जो ट्रांसपिरेशन से मिलता है। एंड जब हम जाइलम फॉइलम की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फॉइलम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो जो एनर्जी बन रही है प्लांट में एटीपी, वो काफी होती है इसको वर्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी। सो किडनी में जो नेफ्रॉन्स है और जो लंग्स के अंदर एल्वियोली है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उनके अपने अपने विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, उनके अपने अपने स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की हेल्प से दोनों के डिफरेंस बताने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, पहले बात करते हैं एल्वियोली के। तो उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्वियोली आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि लंग्स में होते हैं। एंड अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें, सो दे आर अगेन ये भी बहुत टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे आर टेबुलर स्ट्रक्चर में ट्यूब फॉर्म में होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, जो इन किडनी के अंदर होते हैं। देन सेकेंड एल्वियोली के स्ट्रक्चर की बात करें, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली आर वन सेल थिक एंड इट कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सो जो इनकी वॉल होती है ये काफी थिक होती है, एंड उसके अंदर जो पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का वो प्रेजेंट होता है। और जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ, इसके हमने स्ट्रक्चर में देखा है, ग्लोमरस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, एंड एक लॉन्ग सी रेंटल ट्यूब होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज, इसमें भी कैपिलरीज का क्लस्टर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस पे आ जाते हैं, दोनों के क्या क्या फंक्शन है। सो एल्वियोली का फंक्शन है द एक्सचेंज ऑफ O2 and CO2 takes place between the blood of the capillaries that surround the alveoli and the gases present in the alveoli। so मेन फंक्शन है पूरा ये O2 और CO2 का जो गैस एक्सचेंज है, सो वो टेक प्लेस कर पाता है इसकी हेल्प से। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा होगा सो पढ़ लेते हैं। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेंटर, ये हम कितनी बार क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड जो है वो एंटर करता है हमारी रेंटल आर्टरी से, विच ब्रांचेस इनटू मेनी कैपिलरीज, और फिर जाके फाइनली वो ग्लोमेरुलस में जाता है, एंड द वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन्स, फिर वहां पे फर्दर ट्रांसफर होते हैं बोमन्स कैप्सूल में। देन द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द प्रॉक्सिमल ट्यूबल एंड देन डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनल, फिर वो फिल्ट्रेट कहाँ से पास ऑन होता है, हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूबल से, एंड देन लूप ऑफ हेनल में जाता है। इसके आगे कंटिन्यू करें, फ्रॉम हेनल्स लूप फिल्ट्रेट पासेस इनटू द डिस्टल ट्यूबल एंड देन टू द कलेक्टिंग डक्ट, फिर वहां से ये जो हमारा DTC है उसमें जाता है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम मेनी, जितने नेफ्रॉन्स है सारे वहीं पे ही ट्रांसफर करते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट सबसे यूरिन ट्रांसफर लेता है एंड पासेस से टू द यूट्रस, और उसके बाद यूट्रस से यहाँ से हमारी किडनी से यूट्रस से जाके फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है एंड यूथ्रा से बाहर हो जाता है। सो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट सम सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमिनिया एसिड एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। अब जब ये ट्रांसफर हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, सो जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक और फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एल्वियोली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, वो मैंने वहां पे लिख दिया था, गैस एक्सचेंज होता है, इस पे ही सारा गैस एक्सचेंज इसकी वजह से होता है। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट, और ये हमारी किडनी की बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है। ठीक है, ये एल्वियोली का डायग्राम हो गया, वो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ हमारी बैक एक्सरसाइजेस होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके हमने सारी नोट्स डिस्कस कर लिए, इन बिटवीन क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, बैक एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लिए। अब आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे लाइन वाइज सारे नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।